बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे नेक डिज़ाइन। इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है पेपर चेपी और उस पर हमें 7 बाय 7 का गोल गला काटना है। 7 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा आपने गोल गला काटना है और इसको हमने साइड पे रखा। अभी हमें चाहिए 2 पट्टियाँ। ये जो पट्टियाँ हैं, मेरे ड्रेस में जो कलर था ग्रे और येलो, मैंने वो कलर लिया है। आपके ड्रेस में जो भी कलर हो आप वो सेम कलर लीजिएगा। और इन पट्टियों की जो लंबाई है वो है 12 इंच। दोनों पट्टियों की सेम लंबाई है और चौड़ाई जो है वो है जी 3 इंच। 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी आपने 2 पट्टियाँ काट लेनी है। फिर इसको इसकी इस्त्री की मदद से आपने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। ये जी हमारी पट्टियाँ कट के हो गई तैयार। इसके बाद हमें क्या करना है कि कमीज़ शर्ट का जो भी हम कुर्ता बना रहे हैं उसकी जो फ्रंट साइड है वो लेनी है आपने और उसको फ़ोल्ड करके सेंटर पे आपने एक छोटा सा लगा लेना है टुक। ये देखिए मैंने इसके सेंटर में एक छोटा सा टुक लगाया हुआ है, ये देखिए ये वाला। अभी मुझे क्या करना है कि इस सेंटर से मेरे गले की जितनी चौड़ाई है उतना निशान लगाना है। मेरे गले की चौड़ाई है जी 7 इंच, तो इसका 7 का हाफ 3.5 पे मैं ये रखूँगी सेंटर पॉइंट और इसके गिर्द मैं 7 इंच निशान लगा लूँगी। 3.5 इस तरफ और 3.5 उस तरफ, ये 7 इंच चौड़ा निशान लग गया। इसको लगाने का मकसद ये है कि गले की जो चौड़ाई है तैयार होने के बाद एग्जैक्ट हमारे गले का नाप 7 इंच ही हो। ये निशान आप लाजमी लगाएं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेनी है पेपर चेपी और इसको हमें रखना है इन निशानों के ऊपर। चॉक की मदद से हमें पेपर चेपी के अंदर वाली साइड पे ये जो है यहाँ पे हमें निशान लगाना है, एक गोल दायरा बनाना है। सेम जैसे ये गला है इसी तरह हमें एक निशान बना लेना है अपने कमीज़ पर। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप क्या करें, आप पर्ल पिन्स जो होती हैं जिसके एक साइड पे मोती होता है उन पिन्स की मदद से आप ये जो गला है गोल इसे कमीज़ के ऊपर चिपका लें। उससे क्या होगा कि आपका ये जो गला है पेपर चेपी का ये एग्जैक्ट सेम अपनी जगह पे रहेगा और आपको मार्किंग करने में आसानी होगी। मैंने पिन नहीं लगाई तो इसे कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपने पिन लगानी है और फिर आपने चॉक की मदद से इसके सेंटर में एक निशान ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया डन। अभी हम इसे तय करके साइड पे रख देंगे। मार्क प्रोमिनेंट नहीं थे और इसलिए मैंने चॉक की मदद से इन्हें दोबारा से प्रोमिनेंट कर लिया है। और अब हम लेंगे चिप जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी वो लेंगे और इस पे हमें क्या करना है, जो पट्टियों का बंद वाला हिस्सा है, जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है, उस तरफ से हमें एक इंच निशान लगाना है। थोड़े थोड़े फासले पर आपने एक इंच निशान लगा लेना है इस तरह से। आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपने जो बंद वाली साइड है उस तरफ आपने ये निशान लगाना है, खुली साइड की तरफ निशान नहीं लगाना। एक इंच का निशान लगा के अभी हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी मेथड से हमें दूसरी जो पट्टी है ग्रे कलर वाली उसके ऊपर भी एक इंच पहले हम मार्क करेंगे। देन हम स्केल की मदद से, पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए अभी हम ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है 1 इंच के फासले पर, इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। इस लाइन को लगाने का मकसद ये था कि हमारी सिलाई जो है वो एग्जैक्ट सीधी आए, सिलाई टेढ़ी ना हो। अगर आपकी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी तो जब हम इस पट्टी को तैयार करने के बाद इसकी 2-2 इंच के पीसेस काटेंगे तो लंबाई तो एग्जैक्ट 2-2 इंच ही होगी लेकिन चौड़ाई कम या ज़्यादा होगी, वो आपकी स्टिचिंग की वजह से होगी अगर आपकी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप एक इंच पे निशान लगा के 1 इंच या जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए, आधा इंच चौड़ी चाहिए, 1 इंच चाहिए या 1.5 इंच चाहिए, उतने पे आपने निशान लगा के ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इस लाइन के ऊपर आपने स्टिच करना है। ये था वो पॉइंट जो कि आपके फ़ायदे के लिए मैंने इजाफी बता दिया। तो ये हमें इस लाइन के ऊपर से स्टिच करना है।
जब ये स्टिच हो जाए फिर हमें क्या करना है कि हाथ से सिलाई वाली जो मशीन वो होती है सुई, उसमें हम धागा डालेंगे और उसकी एक साइड पे लगा लेंगे गिरा। फिर हमें ये जो पट्टी है इसके एक किनारे पे 3 से 4 टांके लगाने हैं और सुई को कपड़े में से गुजारना है इस तरह से रिवर्स करके। हमें इस पट्टी में से गुजारना है सुई को और फुल सुई के लास्ट तक पट्टी के लास्ट तक ले जाके सुई को हमें धागे को खींचना है। किस तरह से खींचना है मैं अभी बताऊंगी आपको। ये देखिए, एक हाथ से आपने धागे को खींचना है और एक दूसरे हाथ से आपने कपड़े को हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बस ये शुरू में थोड़ा सा आपको फोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप खींचेंगे और पट्टी यूँ बाहर निकल आएगी। ये था जी मेथड कोई भी सी हुई पट्टी या डोरी वगैरह को सीधा करने का। अभी हमें क्या करना है, जोड़ को एग्जैक्ट सेंटर में रखते हुए पट्टियों को कर लेना है इस्त्री। ये देखिए दोनों पट्टियाँ हो गई इस्त्री। अभी मुझे क्या करना है कि इंची टेप की मदद से 2-2 इंच पे पेंसिल से निशान लगा लेने हैं। ये आप चौक से लगाएं या पेंसिल से लगाएं, ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है, निशान ऊपर लग भी जाएगा तो कोई उसका मसला नहीं है। 2-2 इंच पे आपने ये जी हमने 2-2 इंच पे निशान लगा के पट्टियाँ काट ली हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, इसे ज़ाया कर देंगे। आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो येलो पट्टियाँ हैं उनकी चौड़ाई कम हो गई है। उसकी वजह ये थी कि येलो पट्टियाँ जो थी वो सिल्क की थी और प्रेस होने के बाद वो थोड़ी सी सुंगड़ गई और उनकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि तमाम जो येलो पट्टियाँ हैं उनका साइज़ तो सेम ही रहेगा ना। अभी हमें क्या करना है, इन पट्टियों को इस तरह से आपने पकड़ना है एक पट्टी को और ये जो इसका जोड़ वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ रखते हुए आपने इसे यूँ फोल्ड करना है। ये जी हमने फोल्ड कर लिया और इसे हमें जो हमने गोल गला कमीज पे ड्रॉ किया था उसकी एक साइड पे हमें ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इसको सिलाई करना है। इसका बेस्ट ये है कि आप 1 इंच पे निशान लगा लें पेंसिल की मदद से और फिर इस पट्टी को जो गोल गला है उससे आधा इंच, जो हमने निशान लगाया था गोल गले का, उससे आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए आपने स्टिच करना है। फिर से बता रही हूँ, ये जो आपने येलो पट्टी है इसको जो हमने निशान लगाया था गले का उससे आधा इंच अंदर की तरफ रखना है और फिर आपने स्टिच करना है। ये अभी मैं ऊपर से 1 इंच जो गैप छोड़ के इस पट्टी को सीना है वो निशान लगा रही हूँ। 1 इंच छोड़ के मैंने निशान लगा लिया। अभी इस पट्टी को मैं इस निशान के ऊपर रखूँगी और जो मैंने स्केच ड्रॉ किया था गोल गले का उससे मैं इस पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ रखूँगी। फिर से बता रही हूँ, आधा इंच आपने अंदर की तरफ रखना है। या आप ये कर लें कि आपने ये जो पट्टी है इसे उस जो लाइन है उसके इस पट्टी का सेंटर उस लाइन के ऊपर रखना है और फिर आपने स्टिच करना है। गोल गले पे डिज़ाइनिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो होती है वो नीटनेस इतनी ज़्यादा नहीं आती बनिस्बत वी शेप जो गला होता है वो, और चकोर जो गला होता है उस पर नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाई येलो पट्टी। अभी हमें 1 इंच जो है वो गैप देते हुए 1 इंच पे निशान लगा लेना है और ग्रे कलर की पट्टी को जो हमने गोल गला ड्रा किया है इससे आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए अभी हम ग्रे पट्टी लगाएंगे। ये जी मैंने आधा इंच अंदर की तरफ गले से रखते हुए मैंने ये ग्रे पट्टी लगा ली। अभी फिर से लगाएंगे 1 इंच पे निशान। ये 1 इंच पे निशान लग गया। अभी हमें क्या करना है, पीले रंग की जो पट्टी है वो लेनी है। इसे हमें सिलाई वाला जो जोड़ वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखना है, इसे फोल्ड कर लेना है और इस निशान के ऊपर रखते हुए स्केच से आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ाते हुए आपने इसके ऊपर स्टिच करना है। और जब आपने स्टिच करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो बाही की तरफ कपड़ा छूटेगा, जो पट्टी येलो कलर की बाही की तरफ बचेगी सिलाई से, वो एग्जैक्ट एक सी हो। ये ना और एक साइड से थोड़ी सी आधा इंच है तो एक साइड से आधा इंच से कम हो गई, नहीं, एग्जैक्ट आधा इंच बाहर की तरफ बचे कपड़ा। फिर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। येलो पट्टी लगाई थी तो अभी हम ग्रे कलर की पट्टी लगाएंगे। रिवर्स कलर की पट्टियाँ लगाते हुए आपने गोल गले को कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया और अभी मैं इसे स्केच किए हुए गोल गले से आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ा के रख के मैं इस पर स्टिच करूँगी। इसे अच्छे से फिक्स करते हुए आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ बढ़ाते हुए मुझे इसे स्टिच करना है।
डिज़ाइनिंग करने में थोड़ा सा टाइम जो होता है वो तो लगता है, लेकिन ये है कि जब आप कुछ बनाते हो, जब आप उसे कंप्लीट करते हो, फिर आप मुतमिन होते हो कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो घबराना नहीं है इस बात से, आपने उकताना नहीं है कि क्या इतना टाइम ले रहा है, लेकिन ये है कि जब आप सीखोगे, जब आप करोगे, तो फिर आपको इत्मीनान होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ की है। मुझे भी बहुत बोरिंग हो रही है इसको बार बार एक ही काम को करते हुए, लेकिन ये है कि काफ़ी जब ये कंप्लीट होगा फिर मुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ किया है। इसी तरह से ग्रे के बाद येलो पट्टी 1 इंच के फासले पर मार्किंग से आधा इंच अंदर की तरफ पट्टी को रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया है। और जब तक ये स्टिच हो रहा है मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाएगा। और आप जो सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर कुछ मज़ीद आप कुछ और सीखना चाहते हैं जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसके अलावा आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करें, मैं आपको सिखाऊंगी, लाजमी सिखाऊंगी। ये जी ग्रे पट्टी लग गई। अभी 1 इंच का निशान लगाते हुए मुझे लगानी है येलो पट्टी। येलो पट्टी का जो जोड़ वाला हिस्सा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस निशान के ऊपर रखना है, और जो हमने पहले से स्केच मार्क किया था गोल गले का, उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ा के, थोड़ा सा नहीं, आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ा के फिर आपने स्टिच करना है। ये जी, और उंगलियों की मदद से आपने ये जो पट्टी है इसको अच्छे से दबा के रखना है। अगर आप इसको दबा के नहीं रखेंगे, इसको हाथ में आप इसे हैंडल नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा कि अपनी जगह से सिरक जाएगा। और पट्टियाँ डबल हैं तो ये ऊपर नीचे की तरफ ये ना थोड़ी सी फोल्ड हो जाएंगी किनारों से। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने पेपर चेपी पे जो मैंने गला बनाया था उससे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे 7 इंच का निशान लगा के और चेपी के किनारों को उसके ऊपर रख के मैंने ये प्रेस कर लिया था। अभी मुझे क्या करना है कि गले के गिर्द से, चेपी के गिर्द से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा काट दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच मैंने छोड़ा था इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी चेपी के ऊपर और एक पैर की लगा लूँगी सिलाई। इसके गिर्द चारों तरफ एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। ये जी मैंने सिलाई लगा के कर लिया कंप्लीट। और अभी मुझे क्या करना है कि शर्ट पे जहाँ मैंने पहले डिज़ाइनिंग की थी, ये देखिए ये वाली, इसके ऊपर मुझे इस गले को रखना है, और जो चेपी वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इससे पहले क्या करें कि सेंटर में एक टुक लगा लें, उससे हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और हमें जो कमीज़ का सेंटर पॉइंट है वहाँ भी टुक लगाया है, इन दोनों टुक को आपस में मिला के पिन की मदद से मुझे इस गले को इसके ऊपर पहले फ़िक्स करना है। ये जी हो गया फ़िक्स। अभी मैं लगाऊंगी चेपी के किनारे पर एक सिलाई। ये सिलाई लग गई। मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ कि ये सिलाई मैंने किस तरह से लगाई है। ये देखिए एग्जैक्ट किनारे पे सिलाई लगाई है मैंने चेपी के, ना चेपी के ऊपर और ना ही अंदर की तरफ जाके, किनारे पे सिलाई लगी है। कपड़े के ऊपर सिलाई है लेकिन चेपी के एग्जैक्ट किनारे पे है। अभी ये देखिए साइड से इसकी पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। शर्ट को हमें अच्छे से बिछाना है और इसके नीचे कोई भी कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए। सिलाई से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ते हुए बाकी जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये जी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट लिया। अभी हमें कैंची की मदद से जो गोल गला है इसके गुलाई वाले हिस्सों में छोटे छोटे से लगाने हैं कट। ये कट आपने एहतियात से लगाने हैं इस तरह से कि आपका जस्ट जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो ही कटे, जो आपने सिलाई लगाई है उसका टांका नहीं कटना चाहिए। अगर वो कट जाएगा तो आपका जो गला है, शर्ट का गला है, वो उधरता रहेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जस्ट आपने एक्स्ट्रा कपड़े को आधा आधा इंच जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इन कट्स का मकसद ये होता है कि गले को फ़ोल्ड करना आसान हो जाता है और गला इजीली अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाता है। ये हर उस गले पे अप्लाई होता है जहाँ पे हल्की सी गुलाई हो। ये देखिए अभी हम इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। फ़ोल्ड करके हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम इसे हाथ की मदद से अंदर की तरफ जो चेपी हमने फ़ोल्ड की है उसे कर लेंगे तुरपाई।
ये जी मेरा गला कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।